और बीएसएफ के स्थापना दिवस के खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए हैं। और आप इसी से समझिए कि ये जो कार्यक्रम है कितना ज्यादा अहम और खास रहने वाला है। बीएसएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि मिनट टू मिनट गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आ चुका है। कल सुबह बीएसएफ स्थापना दिवस के राष्ट्रीय समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय पर दरअसल ये समारोह का आयोजन रखा गया है। बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस कार्यक्रम में। इससे पहले जैसलमेर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, लेकिन पहली बार जोधपुर में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। जोधपुर वासी भी बेहद खुश हैं। और देखिए तस्वीरें भी आएंगी, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी जो अभी तक हमें मिल पा रही है वो यही है कि गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे विशेष विमान से, क्योंकि अहमदाबाद से सीधे गृह मंत्री जोधपुर पहुंचे हैं। थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले से ही गृह मंत्री को रिसीव करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए पहुंच चुके थे। और जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जोधपुर तो मुख्यमंत्री की ओर से, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से गृह मंत्री का स्वागत अभिनंदन किया गया है। उन जवानों के लिए भी खास दिन, जो बीएसएफ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वहां पर पूरी तैयारी के साथ एकत्रित हैं। दिन रात जो हमारी रक्षा के लिए, जो हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर पर डटे रहते हैं, अडिग रहते हैं। उस बीएसएफ के 59 वर्ष पूरे होने के बाद 60वें वर्ष में प्रवेश करने पर यह कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें गृह मंत्री शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। क्योंकि इनके लिए परिवार हम हैं। बेशक हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान दिन रात, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन वो बॉर्डर पर अडिग रहते हैं। ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आगे बढ़ते हुए, और आप देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए वहां पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पूरी तैयारी की गई है। ये काफिला आगे बढ़ते हुए, और कल की तस्वीरें भी अद्भुत होंगी जो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जोधपुर। ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिसीव गृह मंत्री को किया। और अब आगे के कार्यक्रम पर नजर रहने वाली है, क्योंकि रात्रि विश्राम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बीएसएफ के कैंप में। और कल का जिस तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी इस कार्यक्रम की, वो बेहद अहम तस्वीरें रहने वाली हैं। लेकिन गर्व की अनुभूति होती है कि जब हमारे बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस, 59 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 60वें वर्ष में प्रवेश बीएसएफ कर रहा है। 60वां ये स्थापना दिवस है, और इस 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सम्मिलित होने के लिए जोधपुर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें, ये काफिले की तस्वीरें, आगे बढ़ता हुआ ये काफिला, और इसी तरीके से, इसी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ हमारा बीएसएफ का परिवार भी, क्योंकि ये परिवार ही है हमारा। जब हम इनके लिए परिवार हैं तो ये हमारे लिए परिवार हैं, क्योंकि हम अपने परिवार की चिंता करते हैं और ये हमारी चिंता करते हैं। क्योंकि ये जब बॉर्डर पर सतर्क रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, तब जाकर हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इनके लिए ना कोई दर्द मायने रखता, ना कोई परेशानी मायने रखती, ना कोई बीमारी मायने रखती। मायने रखता है तो सिर्फ बॉर्डर पर देश की सुरक्षा, देशवासियों की रक्षा। और ऐसे देश के रक्षकों के लिए, सीमा के रक्षकों के लिए ये दिन बेहद अहम है। और इस दिन को खास बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच पहुंच चुके हैं। सभी में उत्साह है, और जब गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इन सभी के बीच है तो इनका जोश हमेशा से ही हाई रहता है। तो जोश में और भी ज्यादा ऊर्जा आप देखने वाले हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जोधपुर, तो ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
विशेष विमान से अहमदाबाद से जोधपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, गृह मंत्री के वंदन के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री की भी वापसी आज ही जयपुर के लिए होनी है, क्योंकि सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी में जुटी हुई है। 9 तारीख से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत हो रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रदेश के लिए बेहद अहम है, निवेश के लिहाज से, विकास के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, लेकिन बीएसएफ का स्थापना दिवस भी बेहद महत्वपूर्ण है। और अपने जवानों के बीच में, अपने रक्षकों के बीच में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। हालांकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ कैंप में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी गणमान्यों की, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही पहुंच चुके थे जयपुर से सीधे। लेकिन आप इससे समझिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेईसीसी पहुंचे और उसके बाद सीधे जोधपुर के लिए रवाना हुए गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने के लिए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचने में थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर पहले से ही उपस्थित थे। रात्रि विश्राम बीएसएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह का होगा और कल जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो वो तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। फिलहाल ये काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर हाई अलर्ट नजर आया, सुरक्षा के इंतजाम थे और जवानों में जोश हाई दिखाई दिया। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। बीएसएफ जो बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए हर वक्त चौकन्ना विमान विशेष विमान से अहमदाबाद से सीधे जोधपुर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। बीएसएफ स्थापना दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शिरकत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय पर दरअसल समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसमें सम्मिलित होने
तस्वीर आपके सामने। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर स्वागत सत्कार की तैयारी है, किस तरीके से वहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव किया गया और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी भी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी भी और अन्य गणमान्यों की मौजूदगी भी। जोधपुर में ये कार्यक्रम जोधपुर वासियों के लिए भी बहुत खास है और साथ ही साथ उन जवानों के लिए बहुत खास है जो दिन रात सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर चौकसी किस तरीके से रखी जाए, इसको लेकर लगातार प्लानिंग भी की जाती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक और एक हल्की सी झपकी भी भारी पड़ सकती है, ये हमारे जवानों को बखूबी पता है और इसलिए कोई भी परेशानी हो उफ तक नहीं करते, बल्कि लगातार बॉर्डर पर डटे रहते हैं और इसलिए हमें हमारे बीएसएफ के जवानों पर गर्व है और गर्व की अनुभूति हर एक भारतीय को होती है। और जब उन्हीं जाबाज जवानों के सेलिब्रेशन का दिन है तो फिर उस सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे हैं। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों में जब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पहुंचते हैं तो एक अलग ही वेशभूषा उनकी नजर आती है, वो परिधान उनका नजर आता है जो बेहद खास रहता है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से रोशनी से जगमगा रहा है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन गृह मंत्री के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तो जोधपुर कुल मिलाकर पूरी तरीके से तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार था, जो इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे। बीएसएफ मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा और कड़ाके की ठंड के बीच गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे बीएसएफ मुख्यालय। बीएसएफ मुख्यालय में प्रवेश करते ही पुरानी यादों को ताज़ा भी किया उन्होंने, क्योंकि पिछली बार भी गृह मंत्री रहते हुए बीएसएफ मुख्यालय में आए थे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ मुख्यालय पहुंचते ही बीएसएफ अधिकारियों और जवानों ने गर्मजोशी से अगवानी की। बीएसएफ मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें देखकर खुशनुमा नजर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह, काफी खुश नजर आए। एयरफोर्स पुरानी यादों को भी ताजा किया, क्योंकि इससे पहले भी बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे हैं। वो यादें भी गृह मंत्री अमित शाह के जहन में, बीएसएफ मुख्यालय की जब अंदर की तस्वीरें उन्होंने देखी तो काफी खुश नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि पिछली बार भी गृह मंत्री रहते हुए बीएसएफ मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह आए थे, लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर इस बार पहुंचे। की मौजूदगी रहेगी तो आप सोचिए कि उन जवानों का कितना ज्यादा हौसला बढ़ेगा